तो एनटीयू में प्रोफेसर और छात्रों से संवाद कर रहे हैं प्रधानमंत्री। यहां पर उनसे सवाल पूछा गया कि वो खुद को फिट कैसे रख पाते हैं, 18 घंटे काम करते हैं। इसे लेकर इंडिया में भी कई सवाल उठ रहे थे, जिसका आज प्रधानमंत्री ने इस मंच से जवाब दिया है। बात अगली खबर की करते हैं। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की बात करते हैं। एक समारोह के दौरान अनोखा ज्ञान सामने आया है उनका। डिप्टी सीएम साहब एक समारोह में स्किल, तकनीक और कौशल का ज्ञान दे रहे थे, लेकिन ज्ञान का बखान करते करते ऐसा बहके कि अपनी जुबान पर काबू ही नहीं रहा और वो कह डाला जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक सीता जी जनक जी को तब मिली जब जनक जी हल चला रहे थे और तभी हल जमीन में दबे एक घड़े से टकरा गया। लेकिन तमाम आस्थाओं और मान्यताओं को दरकिनार करते हुए दिनेश शर्मा ने कह डाला सीता जी टेस्ट ट्यूब बेबी थी और उस दौर में टेस्ट ट्यूब बेबी को लेकर कोई ना कोई तकनीक रही होगी। शर्मा साहब यहीं नहीं रुके। महाभारत काल के संजय और धृतराष्ट्र के युद्ध के दौरान की बातचीत और जानकारी देने को आज के दौर के टीवी मीडिया के लाइव टेलीकास्ट से जोड़ डाला। कहते हैं राम जी पुष्पक विमान से आए थे, मतलब उस दौर में आज के दौर से ज्यादा उन्नत किस्म के विमान बनाने की तकनीक रही होगी। अब आपको डिप्टी सीएम साहब का क्या तारीफ कराएं। साहब न सिर्फ उप मुख्यमंत्री हैं बल्कि सूबे के शिक्षा मंत्री भी हैं। प्रदेश के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने क्षेत्रीय स्किल प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में कहा कि भारत देश में तकनीक काफी पहले से है। डिप्टी सीएम का अनोखा ज्ञान, मां सीता थी टेस्ट ट्यूब बेबी, महाभारत युद्ध का हुआ था लाइव टेलीकास्ट, पुष्पक विमान था आज का आधुनिक एरोप्लेन। डिप्टी सीएम सीता जी का जन्म हुआ तो घड़े से हुआ। उस समय टेस्ट ट्यूब बेबी का कोई ना कोई प्रोजेक्ट रहा होगा उस प्रकार का, जो घड़ से हल चलाया जनक जी ने और उसके घड़े के अंदर से वो बेबी निकली, जो सीता जी बन गई। ये कोई ना कोई टेक्नोलॉजी जो आज का जो टेस्ट ट्यूब बेबी है कुछ रहा होगा। अगली खबर की बात, लोकसभा उपचुनाव में भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा। पार्टी हर मोर्चे पर समीक्षा कर रही है। इस बीच चर्चा ये भी है कि क्या भाजपा की इस हार का नोएडा से कोई कनेक्शन है। क्या बीजेपी की हार का है नोएडा कनेक्शन? यूपी के मुख्यमंत्रियों के लिए अपशगुन मानी जाती है नोएडा यात्रा। यूपी का जो सीएम नोएडा गया उसकी गई सत्ता। सीएम योगी ने तोड़ा था नोएडा का अंधविश्वास। 23 दिसंबर 2017 को नोएडा गए थे सीएम योगी। दरअसल शुरू से नोएडा शहर यूपी के मुख्यमंत्रियों के लिए अपशगुनी माना गया है। पहले कई बार ऐसा हो चुका है कि मुख्यमंत्री ने नोएडा का दौरा किया और तुरंत बाद किसी न किसी कारण से सत्ता चली गई या सीएम कुर्सी छिन गई। यही कारण है कि बाद के मुख्यमंत्रियों ने नोएडा से दूरी बनाए रखी। यूपी चुनाव में धमाकेदार जीत के बाद योगी आदित्यनाथ ने इस अंधविश्वास को तोड़ने का फैसला किया था। 2017 को नोएडा गए थे। वहां पहुंचने के बाद मीडिया से रूबरू हुए और जब पूछा गया कि क्या नोएडा आकर कुर्सी जाने का डर नहीं सताया, तो योगी ने अपनी चिर परिचित मुस्कान में कहा था कि हम बार बार नोएडा आएंगे और मुख्यमंत्री भी रहेंगे। बार देखेंगे, चिंता मत। यहाँ बार बार देखेंगे, लेकिन आपको सोचता न देखना पड़े। अगर मायावती को छोड़ दें तो करीब 29 साल बाद प्रदेश के किसी मुख्यमंत्री ने नोएडा जाने की हिम्मत की थी। बहरहाल अब गोरखपुर और फूलपुर लोकसभा सीटों पर बीजेपी की हार को योगी के नोएडा दौरे से जोड़कर देखा जा रहा है। आइए अब आपको बताते हैं कि यूपी के मुख्यमंत्रियों का नोएडा आना क्यों मिथक बना। 1988 में वीर बहादुर सिंह नोएडा गए, लेकिन वहां से लौटते ही उनसे इस्तीफा मांग लिया गया था। नारायण दत्त तिवारी 1988 में तीसरी बार यूपी के सीएम बने, लेकिन 1989 में नोएडा के दौरे के ठीक बाद पद गंवाना पड़ा। 1995 में मुख्यमंत्री रहते हुए मुलायम सिंह यादव ने नोएडा का दौरा किया था, लेकिन अगली बार उस सत्ता से बाहर हो गए थे। 1997 में मायावती के नोएडा आने के बाद ही उनकी सत्ता चली गई थी। बसपा प्रमुख 2011 में दोबारा नोएडा आई और 2012 के चुनाव में हार गई थी। 1999 में सीएम रहते कल्याण सिंह प्रचार के लिए नोएडा आए थे, लेकिन चुनाव में उनकी सरकार नहीं बच सकी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और अब बात करते हैं किसान आंदोलन की। आज से 10 दिनों के लिए 7 राज्यों के किसानों ने आंदोलन के साथ बंद का आह्वान किया है। राष्ट्रीय किसान महासंघ ने इस बंद का ऐलान 130 संगठनों के साथ मिलकर किया है। इस बंद का असर कहीं कहीं नजर भी आने लगा है। किसानों ने कई जगहों पर दूध सड़क पर बहा दिया तो कई मंडियों में आवक कम हो रही है। आप इन तस्वीरों में अलग अलग मंडियों का हाल देख सकते हैं। किसानों की ओर से ये 10 दिवसीय आंदोलन सब्जियों के न्यूनतम मूल्य, समर्थन मूल्य और न्यूनतम आय समेत कई मुद्दों को लेकर किया जा रहा है। लखनऊ के इको गार्डन में शिक्षा मित्रों का धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए हजारों की संख्या में शिक्षा मित्र राजधानी पहुंचे हैं। रुक करते अपने सहयोगी शैलेश का, जो कि हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शैलेश, शिक्षा मित्र बड़ी संख्या में अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए यहां इकट्ठा हुए हैं। किस तरह के हालात बने हुए हैं? व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से क्या कुछ की गई है ताकि हालात आउट ऑफ कंट्रोल ना हो? मोनिका, निश्चित रूप से शिक्षा मित्रों का ये जो आंदोलन है एक लंबे समय से चल रहा है। 2017 25 जुलाई को जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया और शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द हुआ था, उसके बाद से ये लोग लगातार संघर्षरत हैं और लगातार सरकार से जब तक इनकी नियुक्ति नहीं हो रही तब तक समान कार्य समान वेतन की मांग कर रहे हैं। पैरा टीचर के पद पर नियुक्ति की ये लोग मांग कर रहे हैं। फिलहाल इको गार्डन में प्रदेश भर से बड़ी संख्या में शिक्षा मित्र जो है वो जुटना शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर पुलिस प्रशासन की भी व्यवस्था की गई है जिससे हालात जो है वो किसी तरह से बेकाबू ना होने पाए। हमारे साथ में इस समय शिक्षा मित्रों के यहाँ पर शिक्षा मित्र जो हैं वो मौजूद हैं। हम उन्हीं से जानते हैं उनकी क्या प्रमुख मांगे हैं। क्या नाम है आपका? मैं अनिल यादव, संयुक्त मोर्चा के साथ संयोजक। क्या क्या आप लोग की मांगे हैं, मुख्य मुद्दे? देखिए, 25 तारीख को जब हमारा समायोजन रद्द हुआ उसके बाद हम लोग आंदोलन पे आए और 1 अगस्त और 23 अगस्त को मुख्यमंत्री से निर्णायक बैठक हुई। उसमें सहमति बनी। सहमति के बाद एक कमेटी सरकार द्वारा एक मत प्रस्ताव मांगा गया। सभी संगठन मिलकर वो प्रस्ताव दिए और उसके बाद कमेटी मुख्यमंत्री जी ने बनाया और उस कमेटी का निर्णय आज तक नहीं आया। हमारी उनसे यही मांग है कि जो कमेटी में निर्णय हुआ था उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। और भारत सरकार, जब हमारा 25 तारीख को समायोजन रद्द हुआ और 9 अगस्त को भारत सरकार ने एक एक्ट ला दिया जिसके आधार पर उत्तराखंड ने वहाँ के शिक्षा मित्रों को अस्थायी कर दिया, तो उसी आदेश को यहाँ क्यों नहीं फॉलो किया? नजर बना रखिए शैलेश, मांग करते हैं कि अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी तमाम जानकारी मुहैया करा रहे थे। कुछ शिक्षा मित्रों से बात करने की भी कोशिश की, जानने का प्रयास किया कि आखिर उनकी क्या समस्याएं हैं। यहाँ पर शिक्षा मित्र ये कहते नजर आए कि कमेटी तो बना दी गई लेकिन कमेटी में जो डिसीजन हुआ उसे सार्वजनिक आज तक नहीं किया गया। फिलहाल इको गार्डन में शिक्षा मित्रों का धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है।